हम सभी जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और आज भारत पूरी दुनिया में हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता ही जा रहा है और अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। इसी के साथ अंतरिक्ष यानी स्पेस की दुनिया में भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। भारत की बढ़ती उपलब्धियों को देखकर आज दूसरे देश भी स्तब्ध हो गए हैं और स्पेस वर्ल्ड में रोज नए नए मुकाम हासिल करने का पूरा श्रेय हमारे इसरो को जाता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसरो के बारे में, यानी बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्य उद्देश्य स्पेस और उसकी गतिविधियों का रिसर्च करना है और नई नई बेहतर टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना है, जैसे कि स्पेस सैटेलाइट, लॉन्चिंग व्हीकल, वेदर रिपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन जैसे अन्य संबंधित टेक्नोलॉजी का रचना करना है और उनसे जानकारी प्राप्त करना है। इसरो अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे काम करता है, जिसे सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देखा जाता है। इसरो दुनिया के 6 सरकारी स्पेस एजेंसी में से एक है जिसके पास फुल लॉन्चिंग कैपेसिटी है। अब चर्चा करेंगे 10 उन उपलब्धियों के बारे में जिनकी वजह से इसरो को आज पूरे विश्व में बेहतर स्पेस रिसर्च सेंटर माना जाने लगा है। इनसैट की लॉन्चिंग। इसरो के शुरुआती मशीनों में इनसैट का नाम शामिल है। इनसैट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये एशिया पैसिफिक रीजन के कुछ घरेलू संचार सैटेलाइट सिस्टम में से एक था। इसमें 9 कम्युनिकेशन सैटेलाइट शामिल थे, जिन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया था। इसकी तैनाती वर्ष 1983 में प्रसारण, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, खोज और बचाव अभियान, अंतरिक्ष विज्ञान और आपदा की चेतावनी जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। इनसैट के लॉन्चिंग के साथ ही देश के संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। SRE-1 इसरो की 10 उपलब्धियों में स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट यानी SRE-1 का नाम शामिल है। इसे 10 जनवरी 2007 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च करने के लिए PSLV-C7 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 3 अन्य सैटेलाइट भी शामिल थे। इस पूरे मिशन का उद्देश्य परिक्रमा कर रहे स्पेस कैप्सूल का सही हालत में आने की क्षमता को दर्शाना था। कैप्सूल ने धरती पर फिर से प्रवेश करने से पहले 12 दिनों तक अंतरिक्ष में परिक्रमा की थी। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। इसरो के पहले सफल सैटेलाइट का नाम देश के महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 में कॉस्मो 3M नामक रासायनिक रॉकेट के साथ कैप्स्टन या एस्ट्रोखैन ओब्लास्ट से लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट 17 वर्षों तक अंतरिक्ष में रहा। इसके पश्चात 10 फरवरी 1992 को इसने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया। हालांकि मार्च 1981 में इसरो का इस सैटेलाइट के साथ संचार बंद हो गया था। आर्यभट्ट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य एक्स-रे खगोल विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी में प्रयोगों का संचालन करना था। 2015 में सबसे बड़ा कॉमर्शियल लॉन्च। सन 2015 में इसरो ने सबसे बड़ा व्यावसायिक मिशन लॉन्च कर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। 10 जुलाई 2015 के दिन 1440 किलोग्राम वजन के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-28 यानी PSLV-C-28 को लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 ब्रिटिश सैटेलाइट शामिल थे, जिसे इसरो और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया गया था। इस अंतरिक्ष यान ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 19 मिनट 22 सेकंड में 647 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। ये अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का सबसे अधिक भार था। चंद्रयान 1 इसरो का वह मिशन था
जिसने भारत की अंतरिक्ष रिसर्च कार्य प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। यह चंद्रयान कार्यक्रम के तहत देश का पहला चांद से संबंधित रिसर्च था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक लूना इम्पैक्टर और ऑर्बिट शामिल था और अगस्त 2009 तक ऑपरेशन में शामिल रहा। इसे लॉन्च करने के पीछे का मकसद चांद के खनिज विज्ञान, भूविज्ञान और स्थलाकृति का पता लगाना था। हालांकि मिशन को पूरा कर लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे विफल मानते थे, क्योंकि इसरो ने 1 साल पूरा होने से पहले ही अंतरिक्ष यान से अपना संपर्क खो दिया था। एक साथ 104 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। सबसे बड़े व्यावसायिक लॉन्चिंग के बाद इसरो ने दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो है एक ही मिशन के तहत 104 उपग्रहों की लॉन्चिंग। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों की इस लॉन्चिंग को सन 2017 में श्रीहरिकोटा से भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया गया। इन सैटेलाइट्स में 101 विदेशी सैटेलाइट्स थे। एक ही प्रयास के अंदर इन सभी उपग्रहों को इनके ऑर्बिट में पहुंचाना इसरो की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। GSLV Mk3। GSLV Mk3 का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह इसरो के द्वारा बनाया गया एक 3 स्टेज हैवी लॉन्च व्हीकल है, जिसे चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट के लिए चुना गया था। ये इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जो ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। साथ ही ये अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जाने में सक्षम है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे अंतरिक्ष संगठन ऐसा नहीं कर पाए हैं। मंगलयान या मॉम का मतलब है मार्स ऑर्बिट मिशन। इसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। ये मंगल की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष जांच है। मंगल ग्रह तक पहुंचना किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहले प्रयास में ही मंगल तक अपनी पहुंच बना ली थी। सिर्फ यही नहीं, इसरो ने इस मिशन को केवल 450 करोड़ में पूरा किया था, जो अब तक का सबसे कम बजट है। अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। IRNSS की लॉन्चिंग। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भारत का एक स्वतंत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे देश के लोगों को बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इसे लॉन्च करने के बाद भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जिसका खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। इस सैटेलाइट सिस्टम को पूरा करने के लिए 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। इसे इसरो द्वारा 29 अप्रैल 2016 को पूर्ण किया गया। ये भारत के भविष्य के लिए एक बड़ी छलांग है और देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसरो द्वारा 2020 में 3 अंतरिक्ष यानों को लॉन्च किया गया, जो इस प्रकार है। पहला है GSAT-30, दूसरा है EOS-01, तीसरा है CMS-01। तो ये रही छोटी सी जानकारी इसरो के बारे में। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो कृपया आप हमसे जुड़ें और सब्सक्राइब करें।